गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके चैनल शैलेंद्र जैन में आपका स्वागत है। आज आपको हम इंट्राडे के बारे में एक छोटा सा लेसन देने जा रहा हूँ। इंट्राडे कैसे करें, कब करें और क्या विशेष बातें हैं जो इंट्राडे में ध्यान रखनी चाहिए। वैसे तो बेसिकली हम एक ही चीज़ समझाते आए हैं आप लोगों को कि अगर आपके पास में समय नहीं है और आपके पास में थोड़ा बहुत अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना चाहिए, जो काम करना चाहिए, वो स्विंग ट्रेडिंग पर विशेष जोर देकर, और जो भी मार्केट में स्विंग अवेलेबल हो रहे हैं, जिस स्टॉक में स्विंग आ रहा है, उस स्टॉक को आप 15 दिन, 1 महीने के लिए अगर आप बाय कर लेते हैं तो वो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 8 से 10% का प्रॉफिट देकर जा सकता है। लेकिन हर व्यक्ति के पास में इतना बड़ा कैपिटल नहीं होता है, इतना धैर्य नहीं होता है, और मार्केट में जो हलचल दिखती है तो हर व्यक्ति बोलता है कि मुझे इंट्राडे करना है। अब इंट्राडे करने का एक बहुत ही साधारण थंब रूल हम बता देते हैं। इंट्राडे जब भी आप करेंगे तो 2 तरीके से आप काम कर सकते हैं। एक तो EOD, एंड ऑफ द डे, आप कल रात में पूरा चार्ट वगैरह सारी स्टडी करके आए हैं, आप अपने स्टॉक निकाल के लाए हैं और उन स्टॉक को आप आज चेक करेंगे और उन स्टॉक पर आप काम करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ होती है प्राइस एक्शन, क्योंकि इंट्राडे में हमने एक ही बात पे महत्व दिया है। इंट्राडे में और कोई भी चीज़ काम नहीं करती, सिर्फ कीमत काम करती है। अगर कीमत बढ़ी या कीमत घटी, आपने ख़रीदा है और कीमत बढ़ी तो आपको फ़ायदा हो रहा है, आपने बेचा है और कीमत घटी तो आपको फ़ायदा हो रहा है। अगर आपकी सारी स्टडी बहुत अच्छी है लेकिन आपने कोई माल ख़रीदा है, उसके बाद में वो बढ़ा नहीं, वो घट गया, आपकी स्टडी अच्छी थी लेकिन आज के दिन में वो घट गया, तो इंट्राडे में ये चीज़ हम अच्छी नहीं मानते हैं। इंट्राडे में एक ही बात पर हम जोर देते हैं, प्राइस एंड प्राइस एक्शन पर बात करते हैं। और जब प्राइस एक्शन पर बात होती है तो आपको इंट्राडे को 3 स्लॉट में डिवाइड कर देना चाहिए। इंट्राडे कभी भी पूरे दिन काम करने का नहीं होता है। इंट्राडे को हम 3 स्लॉट में डिवाइड कर देते हैं। पहला स्लॉट मॉर्निंग स्लॉट होता है, दूसरा आफ्टरनून का स्लॉट होता है और थर्ड होता है इवनिंग का स्लॉट, क्लोजिंग का स्लॉट। मॉर्निंग का जो स्लॉट है उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी उतार चढ़ाव, काफ़ी मतलब शुरू के 15 मिनट आपको काम नहीं करना है। पहली चीज़ 9:15 से लेकर 9:30 तक आप कोई भी काम नहीं करेंगे। उस समय आप उस मार्केट का, उस पर्टिकुलर स्टॉक का, जो भी स्टॉक में मूवमेंट हो रहे हैं उसका आप थर्ड पार्टी बन के आप उनको वॉच करेंगे कि कहाँ मूवमेंट हो रहे हैं, कहाँ उसमें चाल दिख रही है, कहाँ बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं, घटने के चांसेस दिख रहे हैं, क्या हो रहा है फर्स्ट 15 मिनट में। क्योंकि ये जो पहले 15 मिनट हैं, ये पहले 15 मिनट होते हैं जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं, बड़े बड़े फंड हाउस हैं, उसमें कल जिन लोगों ने पोजीशन बनाई है तो वो आज काटेंगे, या फिर कल जिन्होंने माल बेचा था वो आज खरीदेंगे। तो उस कारण ये जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास एक तरफ स्टॉक का गड्ढा, स्टॉक पड़ा हुआ है और एक तरफ आपके पास में रुपया पड़ा हुआ है, आपके पास में दोनों चीज़ों की कमी नहीं है, तो आपके हाथ में अगर मूवमेंट है तो आपके लिए वो 15 मिनट है। लेकिन हम ऑपरेटर नहीं हैं तो हम ये 15 मिनट छोड़ देंगे। अब इस 15 मिनट में हम क्या देखेंगे? इस 15 मिनट में हम ये देखेंगे कि 15 मिनट में कौन सा स्टॉक टॉप गेनर, टॉप लूज़र कौन कौन है। निफ्टी 50, निफ्टी 500, निफ्टी 100, कोई सा भी एक आप
इंडाइसेस सिलेक्ट कर लीजिए। उस इंडाइसेस में टॉप गेनर कौन है, टॉप लूज़र कौन है, ये दो चीज़ आप निकाल लाएंगे। फिर 15 मिनट की कैंडल में आप ये देखेंगे कि इसका हाई क्या है और लो क्या है। पर्टिकुलर जो आपने स्टॉप निकाला है उसका हाई और लो जो है वो आप मार्क कर लेंगे। अब आप इसकी जो कैंडल है, कैंडल स्टिक चार्ट है, उसको आप 5 मिनट पर सेट कर देंगे। जो 15 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट था उसको 5 मिनट के ड्यूरेशन में सेट कर देंगे। तो क्या होगा कि 5 मिनट के ड्यूरेशन में उसका मूवमेंट दिखना चालू हो जाएगा। अब आपके पास में एक ही ऑप्शन बचता है कि या तो लो के नीचे स्टॉप लॉस सेलिंग डाल दिया आपने और हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग डाल दी। 15 मिनट के बाद में हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग, लो के नीचे स्टॉप लॉस सेलिंग। दोनों चीज़ डालने के बाद आपने वहाँ से जो 5 मिनट की कैंडल दिख रही है, जिस कैंडल में आपने बाइंग डाली है, उस कैंडल का जस्ट पहले वाला जो कैंडल है उसका हाई का आप स्टॉप लॉस, अगर सेलिंग हुई है तो हाई का स्टॉप लॉस, अगर बाइंग हुई है तो लो का स्टॉप लॉस रख लेंगे। जस्ट 5 मिनट पहले वाला कैंडल का। करंट कैंडल का स्टॉप लॉस रखेंगे, करंट कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो स्टॉप लॉस काफ़ी इजीली टूट सकता है, लेकिन उसके जस्ट पहले वाले कैंडल का स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो स्टॉप लॉस टूटने की संभावना कम होगी। ऐसे हालात में और साथ में आप अपना टारगेट भी डिसाइड कर लेंगे। जो स्टॉप लॉस आपका आ रहा है, मान लो स्टॉप लॉस आपने कोई भी 500 रुपये का या 700 रुपये का शेयर ख़रीदा है, स्टॉप लॉस 4 रुपये का आ रहा है, तो आप लगभग 6 रुपये के आसपास अपना प्रॉफिट मार्जिन रख लेंगे। इतना प्रॉफिट काफ़ी होता है। 6 से 7 रुपये के बीच में आपका टारगेट रखेंगे कि अगर आपने कोई स्टॉक 520 रुपये में ख़रीदा है, 4 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा है, मतलब 520 का 516 रुपये पर स्टॉप लॉस बना आपका, तो आप 526-27 रुपये पर एग्ज़िट होने का भी प्लान रखेंगे। इतना प्रॉफिट मोर देन इनफ। इंट्राडे में 1.5% का प्रॉफिट मोर देन इनफ होता है। स्टॉप लॉस का 1.5 गुना प्रॉफिट या 1.25% का प्रॉफिट मोर देन इनफ हो गया। आप यहाँ पर जो है आपको दोनों सौदे डालने के बाद में आपका एक बार सौदा एक्टिवेट होता है, उसके बाद में आपने स्टॉप लॉस डाल दिया, आपने आप सेलिंग डाल दी, आपकी टारगेट डाल दिया, जो पूरा हो जाए सेकंड ऑर्डर आप हटवा दो, आपका काम हो गया। अब प्रश्न ये आता है कि ये काम कब तक हो। तो मैंने शुरू में आपसे बात कही थी कि इंट्राडे को 3 भागों में डिवाइड करेंगे हम। पहला मॉर्निंग मीन्स 9:30 से लगाकर 11 बजे तक का टाइम जो है वो मॉर्निंग का शेड्यूल माना जाता है, मैक्सिमम 12 बजे तक। 9:30 से 11 बजे तक, 11:30 बजे तक हम इसको मॉर्निंग का टाइम मानते हैं। 11:30 से लगाकर 1:30 बजे तक का टाइम, 1:15 बजे तक का टाइम, ये हम आफ्टरनून का टाइम मानते हैं। ये आफ्टरनून का टाइम कभी भी इंट्राडे वालों के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। आफ्टरनून वाला टाइम जो है वो इंट्राडे वालों के लिए कभी भी बेनिफिशियल नहीं रहा है। आप 50 दिन ट्रेड करेंगे तो इसमें से 30 दिन फेल्यूर के चांसेस बनते हैं, 20 दिन आपको पास होने के चांस बनते हैं। जबकि मॉर्निंग का जो ट्रेड होता है, अगर आपने 50 दिन काम किया तो 40 दिन पर आपके पास सक्सेस के चांस बनेंगे, 10 दिन आपके फेल्यूर के चांसेस बनेंगे। इसी तरीके से सेम अपॉर्चुनिटी होती है क्लोजिंग टाइम, इवनिंग टाइम, 1:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। 1:15 बजे का जो समय है, उस समय से लेकर 3:30 बजे तक अगर आप कोई भी स्टॉक को, वही मेथड वही है कि हाई लो को आपने मार्क किया, 15 मिनट का कैंडल देखा, उसके बाद में
15 मिनट का जो कैंडल है उसका हाई लो मार्क किया और लास्ट जो 5-5 मिनट में इसको वो किया, डिवाइड किया और फिर वहाँ पर जो है ब्रेकआउट जहाँ मिले वहाँ पर हमने काम किया और वही 1-1.5% का मूवमेंट लेकर हम बाहर हो गए। ये सिंपली इंट्राडे होता है। अब इंट्राडे का दूसरा मेन जो रूल होता है वो होता है इंट्राडे मीन्स स्ट्रिक्ट इंट्राडे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मैं स्टॉप लॉस लगाना भूल गया, ज़्यादा लॉस हो रहा था तो अब कल इसको देखेंगे। पहली चीज़ 3 उसमें डिवाइड किया। दूसरा, स्टॉप लॉस के बिना इंट्राडे नहीं होता है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं इट मस्ट स्टॉप लॉस होगा ही होगा। और ये ना सोचे कि आपका स्टॉप लॉस ना टूटे, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाया इसलिए है कि अगर इसके नीचे जाएगा तो मुझे नहीं चाहिए ये चीज़, मीन्स उसके नीचे गया तो मेरे लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाया गया है। तो अगर वो इसके नीचे जा रही है, जाना चाहती है चीज़, तो मेरा स्टॉप लॉस टूटे ही टूटे। ऐसा ना हो कि मेरे स्टॉप लॉस नहीं टूटे और वो चीज़ नीचे चली जाए। स्टॉप लॉस इसीलिए लगाया कि इससे ज़्यादा लॉस मैं नहीं बियर करूँगा, मुझे इससे ज़्यादा का लॉस नहीं होना। हमारा एक नियम होता है, जब भी कोई भी इंट्राडे करने आता है हमने वॉच किया है कि प्रॉफिट में अगर कोई चीज़ दिख रही है तो अगर बेचने का मौका आएगा तो बेचो, प्रॉफिट मिल रहा ना 2 रुपया भी मिल रहा तो बेचो, और नुकसान हो रहा तो अभी रुको देखते हैं। हर व्यक्ति, हर ट्रेडर, जितने भी नए ट्रेडर होते हैं उनका पहला उसूल होता है, वो जब काम करने आते हैं तो मैंने देखा है 15-20 स्टॉक आपने ख़रीद लिए एक साथ, उसके बाद में जो पॉजिटिव हो रहे हैं शाम तक उनको बेच दो, जो नेगेटिव हो रहे हैं उनको कल देखेंगे। ऐसे लोगों के साथ में अक्सर ये हुआ है कि कमाया 500 रुपया है और गंवाया 1500 रुपया है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 1.5 रुपया। क्योंकि जो चीज़ उन्होंने क्या गलती की है, पहली चीज़ के इंट्राडे को उन्होंने बना दिया। देखेंगे आगे। इंट्राडे में हम ऐसा स्टॉक चुनते हैं जहां पर अभी मूवमेंट मिला है। हम वहां पर कोई फंडामेंटल, कोई टेक्निकल, बहुत सारी चीज़ें नहीं देखने जाते हैं। मूवमेंट पर, प्राइस एक्शन पर बात करते हैं। जहां पर प्राइस में मूवमेंट मिला वहां पर हमने काम किया, अगर मूवमेंट नहीं मिला तो हमने उस चीज़ को छुआ तक नहीं, चाहे फिर वो हीरा हो। अगर मूवमेंट नहीं है तो इंट्राडे वाले के लिए वो कोयला है। तो उस हिसाब से हम जब स्टॉक चयन करते हैं, स्टॉक चुनते हैं, तो हमको पहली चीज़ ये देखना है कि अगर कोई भी स्टॉक हमने चुना है तो हमने प्राइस एक्शन की बात की है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि इस प्राइस के ऊपर अगर ये अच्छा है तो कौन सी प्राइस है जिसके नीचे ये गंदा है, ये रखने लायक नहीं है। गंदा मीन्स रखने लायक नहीं है, जिसके नीचे ये वीक है, कमज़ोर है। अगर कमज़ोर स्टॉक को घर ले जाएंगे तो उसके हाथ पैर दबाना पड़ेंगे। तो हाथ पैर दबाने से अच्छा है कि मजबूत स्टॉक को अगर हम पकड़ते हैं तो वो हमारे हाथ पैर दबाएगा, हमको उठा के ले जाएगा। तो ज़्यादा बेटर है कि हमसे मजबूत, मतलब हम मजबूत स्टॉक को चुनें और मजबूत स्टॉक को ही साथ रखें। अगर हाथ भी पकड़ना पड़े, कभी लग रहा है कि भैया ये चीज़ जो है आज नहीं बेची जानी चाहिए, आज कुछ माल रख के जाना चाहिए, तो मजबूत चीज़ को पकड़ के जाओगे तो ज़रूर कल प्रॉफिट मिलने की संभावना है। तो कमज़ोर चीज़ को पकड़ के जाओगे तो कल भी नुकसान ही होगा। हो सकता है कभी कभी कि एकदम रिवर्सल दिखा जाए, लेकिन आज का कमज़ोर प्राणी अगर कल आप पकड़ के ले गए हैं घर पर, तो 80% संभावना इस बात की रहती है कि ये कल भी कमज़ोर ही रहेगा। क्योंकि हम उसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर अगर कोई कमज़ोर है तो उसको 1 लाख, कोई अगर गिर रहा है तो उसको एक धक्का और मारा जाता है, और कोई अगर चढ़ रहा है तो उसको सभी लोग सहारा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नॉर्मल उसूल है हमारा, नॉर्मल बिहेवियर, कि उगते को सलाम करते हैं, डूबते को लात मारते हैं।
तो यहाँ पर भी स्टॉक मार्केट में हम वही बात करते हैं। हम अकेले नहीं हैं, हम बिल्ले नहीं हैं, हम लोगों के साथ में काम कर रहे हैं। तो बिहेवियर तो लोग बाग जो रखेंगे, तो हमको कम से कम उस बिहेवियर का फ़ायदा उठाना आना चाहिए, बजाय इसके कि उस बिहेवियर में हम डूब जाएं। हमको पता है कि कोई चीज़ गिरेगी तो पूरी दुनिया लात मारेगी, पूरी दुनिया लात मारेगी, तो मैं क्यों उसको संभालने जाऊं। मैं लात भी नहीं मार रहा तो मैं दूर खड़ा रहूँगा। जब तक वो स्ट्रांग होके नहीं आएगा वापस से, मैं उसकी तरफ नहीं देखूँगा। वो वापस स्ट्रांग होके आया, फिर मैं उसका हाथ पकड़ के चल दूँगा। लेकिन उसके साथ में मैं भी गिरूँ, खुद भी चोट खाऊं, और फिर उसके साथ में लड़खड़ाता हुए चलना सीखूं, तो ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं करना है। इंट्राडे में हम हमेशा चलती रेल में चढ़ते हैं और चलती में ही उतर जाते हैं। चलती रेल में चढ़ेंगे और चलती में ही उतरेंगे। बीच में उसको आखिरी तक छोड़ के आने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारा टारगेट हो गया, उसके बाद में वो आसमान छू ले, हमको उससे तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि हमने जो सोचा था वो हमारा काम हो चुका है। पहला सिद्धांत 3 भागों में डिवाइड करेंगे। दूसरा सिद्धांत बिना स्टॉप लॉस के काम ना करेंगे, कभी भी स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करेंगे। तीसरा है इंट्राडे मीन्स इंट्राडे की चीज़ को हम घर नहीं ले जाएंगे। अगर डिलीवरी में ख़रीदना भी हो तो लास्ट में हम इंट्राडे का तो स्क्वायर अप कर लेंगे, और उसके बाद में डिलीवरी के हिसाब से जो चीज़ ख़रीदना है वो सिलेक्ट करेंगे और उसको ले जाएंगे। लेकिन इंट्राडे का माल कभी भी डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये 3 जो मेन बेसिक बातें हैं, अगर ये 3 बातों को रूल बना लिया आपने, तो कोई कारण नहीं कि कोई आपके हाथ से पैसा छीन के ले जाए। इंट्राडे को हम इसीलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि बहुत छोटे समय में पैसा बनता है, लेकिन उतने ही छोटे समय में पैसा जाता भी है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि धीरे धीरे आदमी जो है हाथ से पैसे देने की बजाय मार्केट छीन ले वो चलेगा। मीन्स स्टॉप लॉस नहीं लगाता है और देखता जाता है अपनी चीज़ को। मतलब पैर कट गया, पैर कटने अंगूठा कटना था तो क्या अभी नहीं काट रहे हैं, अंगूठे में सड़न हुई, अंगूठा काटने, डॉक्टर ने बोला अंगूठा काट के आप अपनी जीवन बचा सकते हो, कि अभी देखते हैं। फिर पंजे का बोला, सड़न बढ़ती गई, पंजे पर आ गई। फिर डॉक्टर बोला कि भैया पंजा काट लेंगे तो भी बच जाएगा शरीर। फिर परिवार वाले बोले देखते हैं, या आप खुद ही बोले कि देखते हैं, अभी हो सकता है ठीक हो जाए। फिर पैर काटने की बात है। अब पैर नहीं कटवाया तो मर जाओगे, जब ऐसा डॉक्टर ने बोला तब जाके पैर कटवाना पड़ा। तो पूरा पैर गंवाने की बजाय अंगूठा दे देते तो काम चल जाता था। ठीक है, एक अंगूठा चला जाता लेकिन चलने लायक रहते। आपके पास 2 पैर तो होते, धीरे धीरे बिना अंगूठे के चलना सीख जाते। लेकिन वो अंगूठा बचाने के चक्कर में पूरा पैर कटवा लिया। अब नए सिरे से पूरी ज़िंदगी जीना सीखना पड़ेगी। सेम सिद्धांत जो है हमारे साथ इन्वेस्टमेंट में, हमारे साथ ट्रेडिंग में होता है कि भैया स्टॉप लॉस नहीं लगाया, अब ऐसी जगह जाके काट के आते हैं माल को जहाँ से उसमें रिवर्सल आना शुरू होता है। आपने डिलीवरी में रख लिया और ऐसी जगह माल छोड़ के आए हैं कि जहाँ पर रिवर्सल शुरू हो चुका होता है, और वहाँ पर आपका माल कटता है। उसके बाद में वो माल भागता है, और फिर आप या तो कह देंगे मार्केट बेकार है, काम करने लायक नहीं है, सटोरिया काम है। दूसरी चीज़, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपने माल रखे रहे, लेकिन दूसरी 50 चीज़ें ऐसी निकल गई आपके सामने से जिन्होंने उससे 50 गुना रिटर्न दिया है। लेकिन चूँकि हमारे पास ताकत नहीं थी, हम वो चीज़ घर में रख के बैठे हुए थे, तो दूसरी चीज़ को पकड़ ही नहीं पाए, तो हम वहीं के वहीं बैठे रह गए।
अब जब तक वो साल 1.5 साल में अगर वो चीज़ ऊपर उठ के आ गई, एक दिन का माल था, साल 1.5 साल में अगर आपका माल वो ऊपर आ भी गया, तो ये साल 1.5 साल में आपने क्या गंवाया है, इस चीज़ के अगर आप रिकॉर्ड बनाना शुरू करेंगे, अपनी डायरी बनाना शुरू करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि भैया वो तो कुछ भी नहीं था जो मैं स्टॉप लॉस में ले रहा था। इसलिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। इंट्राडे के लिए पहला और आखिरी रूल होता है स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस। लॉस बुकिंग में स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। एक बार प्रॉफिट बुकिंग में आपने टारगेट नहीं लगाया तो चल जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो नहीं चलेगा। आपको लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग सामने से नहीं कर पा रहा हूँ, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करते हैं ये मैं आपको वीडियो बता चुका हूँ। मेरे वीडियो में जाकर सर्च कीजिए कि कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं, किस तरीके से ट्रेडिंग ऑर्डर लगते हैं, कहाँ कहाँ हम अकाउंट खुलवा सकते हैं, ये सारी बातें वहाँ पर मिलेगी। लेकिन स्टॉप लॉस के बिना मैं काम नहीं करूँगा, ये पहला और आखिरी नहीं। बिना स्टॉप लॉस के तो इंट्राडे होना ही नहीं। स्टॉप लॉस के साथ आधे से 1% बस, इससे ज़्यादा नहीं। आप सोचो कि स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं, 100 रुपये का माल था, 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के बैठे, तो 20% देने के बाद में बचा क्या? 5% का प्रॉफिट लेने आए थे, 2% का प्रॉफिट लेने आए थे, 20% दे के जाएंगे? कहाँ का हिसाब है? और ये हिसाब को हम कैसे आगे वो कंटिन्यू कर पाएंगे? तो इसलिए स्टॉप लॉस भी वो जो एक तो हमारी लिमिट में हो, और दूसरा उसका कोई सही लॉजिक हो। सही लॉजिक मीन्स 5 मिनट पहले का जो कैंडल बना है उसका लो, उसका हाई। बाइंग है तो हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस, सेलिंग है तो लो के नीचे का स्टॉप लॉस। मतलब बाइंग है तो लो के नीचे का स्टॉप लॉस, और सेलिंग है तो हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस। ये दोनों चीज़ें हमने करके रखी है। अब आप देखेंगे कि कोई भी कैसा भी मूवमेंट आ जाए, मार्केट में तूफान आ जाए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको पता है कि मेरा जाने का ये 500 रुपया है, आने का 2000 रुपया है, तो या 1600 रुपया है, तो या तो 1600 आएंगे या 500 जाएंगे। तो आपको अगर ये पता है तब तो तकलीफ़ नहीं है। पर आपको ये पता हो कि मेरे को आने को 1600 रुपये हैं, पर जाने का पता नहीं है कितना ही नीचे जाएगा, तो ये तो बात ही नहीं करते हम लोग। 10-10%, 20-20% का लोअर सर्किट लगता है स्टॉक्स में। 10-10%, 20-20% का लोअर सर्किट लगता है। 5% का भी लोअर सर्किट लगा तो 30-40 रुपये नीचे हो जाता है। 10 शेयर है तो 400 रुपया लग जाता है। 50 शेयर है तो सोच लीजिए क्या लगेगा। तो हमें बिल्कुल हिसाब से सही तरीके से काम करना है। इंट्राडे का यही तरीका है। तो इंट्राडे में हमने आज क्या सीखा है? सबसे पहले 3 हिस्सों में मार्केट को बांटेंगे। जो बीच वाला हिस्सा है उसमें इंट्राडे का काम नहीं करेंगे हम। जो पहला हिस्सा है, फर्स्ट 15 मिनट को छोड़ के 9:30 से लगाकर 11 बजे के बीच में हम मॉर्निंग ट्रेड करके बाहर हो जाएंगे। वो कैसे करना है ये मैं बता चुका हूँ इसमें, कि हाई के ऊपर की स्टॉप लॉस बाइंग या लो के नीचे के स्टॉप लॉस सेलिंग। 15 मिनट का फर्स्ट 15 मिनट का जो हाई और लो बना है उसके ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग या उसके नीचे स्टॉप लॉस सेलिंग रख के आप बैठ जाएँ, आपका काम हो जाएगा। दूसरा, बीच में काम नहीं करना है, स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना है। और इंट्राडे का माल कभी भी डिलीवरी में नहीं ले जाना, घर पर तो ले ही नहीं जाना। इंट्राडे मतलब इंट्राडे स्क्वायर अप। अब डिलीवरी के लिए कुछ काम करना है तो 3:25 पे या 3:28 पे आप कोई भी माल ख़रीद के ले जाओ, BTST कर लो, कोई तकलीफ़ नहीं है। या 2 दिन बाद बेच लो। आपको अच्छा है, कोई भी इंडिकेटर मिलता है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर मिलता है कि किसी में डिलीवरी और वॉल्यूम दोनों बड़ा है, और उस स्टॉक को आप रख लीजिए, 2 दिन बाद बेच दीजिए, तो वो काम अलग हो जाता है। लेकिन
इंट्राडे में कोई माल ख़रीदा था आपने, अब वो नीचे आ गया है, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था और आप सोच रहे हैं कि कल देखेंगे, नहीं देखेंगे। अब देखने के लिए कुछ बचा नहीं है। अगर हमने देखने को छोड़ दिया, हमने सोच लिया कि कल देखेंगे, तो फिर हम कुछ भी नहीं देखेंगे, फिर उसी को देखना है। और वो क्या क्या दिखाएगा ये आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए इंट्राडे मीन्स इंट्राडे, इंट्राडे का माल आज ही कटेगा और डिलीवरी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिलीवरी का जो काम है उसको सेपरेट तरीके से करेंगे हम। टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों का रेशियो प्रॉपर रखेंगे। स्टॉप लॉस 1% से ज़्यादा का नहीं रखेंगे किसी भी कंडीशन में। टारगेट 1.5 से 2% हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आगे जो भी वीडियो आए वो आप बड़े आसानी से देख पाएँ, आपको उसका इंटीमेशन मिल सके। और इसी तरीके से मैं हर बार आपको कोई ना कोई नई ट्रिक, कोई ना कोई नया तरीका, नई स्ट्रेटेजी वो आपको मैं देता जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।